हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी में। चलिए आज हम करेंगे हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारा रहने वाला है सीईटी जीके स्टैटिक का एमसीक्यू। टुडे वी विल डिस्कस। आज जो हमारा टॉपिक होगा मेनली होगा करेंसी एंड कंट्री, और इसके साथ साथ हम कुछ और नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी 2024 के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। डिसाइड योर मेंटोर फॉर सीयूटी जनरल टेस्ट एज वेल एज हिस्ट्री, पुष्पेंद्र सर। लेट्स बिगिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया इज। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका ऑप्शन है रुपया, युआन, रुपी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा रुपी। तो अब इसके बारे में देखते हैं। जो रुपी है, रुपी कई कंट्रीज में यूज होता है और हम जो इंडिया के कहेंगे वो है इंडियन रुपी। और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? पाकिस्तान में आप देखेंगे, श्रीलंका में आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी रुपी का ही यूज होता है। नेपाल में भी रुपी का यूज होता है, बस करेंसी अलग है, उसकी वैल्यूज अलग है। ठीक है। एंड अबाउट इंडिया, तो इंडिया की कैपिटल क्या है बच्चों? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। इंडिया में किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है राइट नाउ? नरेंद्र मोदी। कौन प्राइम मिनिस्टर है? नरेंद्र मोदी। चलिए और बताइए यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है राइट नाउ? प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट नाउ कौन है? तो चीफ जस्टिस कौन है? CY चंद्रचूड़। कौन है बच्चों? CY चंद्रचूड़। ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये कौन से नंबर के CJI हैं? 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कौन से नंबर के बच्चों? 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। लोकसभा भी कौन सी चल रही है? लोकसभा भी 17वीं लोकसभा चल रही है, जो कि 2024 में कंप्लीट होने वाली होगी। देन 18th लोकसभा का इलेक्शन अभी होगा। लोकसभा कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा कितने साल के लिए होता है बच्चों? 6 साल के लिए होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। किससे रिलेटेड थे? ये सारे हमारे हो गए, जो भी वन वर्ड्स हो गए, और ये करेंसी आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नेशनल करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज। तो नेशनल करेंसी क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की? यूरो, डॉलर, रैंड या फिर येन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉलर। तो यूएस डॉलर कहाँ की करेंसी है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका में। कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पर 2 हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर एंड देन यहाँ पर आईएमएफ। आईएमएफ का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर कहाँ पे बच्चों? ये लेक सुपीरियर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ये सारी चीजें। और यहाँ पे किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। जो बाइडेन। ठीक है। चलिए यूरो, यूरो करेंसी कहाँ की है? यूरोप की है। यूरोप की बहुत सारी जो कंट्रीज होती है वहां पर कौन सी करेंसी बेटा यूज करते हैं? वो सारे यूरो को यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रैंड कहाँ की है? रैंड है हमारी साउथ अफ्रीका की। कहाँ की बच्चों? साउथ अफ्रीका की है रैंड। येन कहाँ की है? येन है जापान का। येन है जापान, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और इसी तरह युआन, युआन कहाँ की है? चाइना की है। युआन कहाँ की है? चाइना की है। डेट्स ऑल। और चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रूस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ रशिया? तो रशिया का यहाँ पर हो जाएगा रशिया का हो जाएगा यहाँ पर रूबल। ठीक है बच्चों, रूबल। काफी आसान ये था। और रशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। यहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।
और अगर देखा जाए तो देन आप यू कैन से कि लेक लेक L E K ये कहाँ की करेंसी है, ये हमारा हो जाता है अल्बानिया। अल्बानिया की ये करेंसी है, कहाँ की करेंसी है, अल्बानिया। और अल्बानिया की कैपिटल क्या है, अल्बानिया, तीराना। ठीक है, तो देखो इसमें तिराना, आप अल्बानिया से आप कैसे याद कर सकते हो, अल्बानिया में आता है बाण और इसकी कैपिटल तिराना, तो तिराना भी आता है क्या, तीर। तो देन यू कैन रिलेट इजिली। ठीक है, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का पहले कैपिटल क्या है, लंदन इसका कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर देन कौन है, ऋषि सुनाक, ऋषि सुनाक। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए थी। वी वर कॉलोनाइज्ड बाय यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ की करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। क्या हो जाएगी बच्चों, पाउंड स्टर्लिंग, ये आपको याद रखना है। टका कहाँ की करेंसी है, बांग्लादेश की। कहाँ की करेंसी है, बांग्लादेश की। ठीक है, येन आपको बताया जापान की करेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द नेशनल करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल करेंसी बच्चों क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो नेशनल करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बट्टो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, कैनबरा, कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुआ होगा, 2026 का। तो ये कहाँ पर होगा, ये भी होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी सिटी में, विक्टोरिया, विक्टोरिया सिटी में 2026 का होगा। 2022 का बच्चों कहाँ हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये हुआ था आपका बर्मिंगम। बर्मिंगम कहाँ है, यूके में। बर्मिंगम कहाँ है, यूके। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कॉमनवेल्थ में कितनी कंट्रीज, 56 कंट्रीज कॉमनवेल्थ में खेलती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। देन आपके पास आता है नेक्स्ट युआन। युआन कहाँ की करेंसी है, चाइना की करेंसी है। युआन कहाँ की करेंसी है, चाइना की। रुपया, रुपया की कहाँ की करेंसी है आपको बताना होगा। देन रुपया कहाँ पर आता है, इंडोनेशिया की करेंसी, इंडोनेशिया। इसी तरह अगर डॉलर को बता दिया येन, येन कहाँ की है, जापान। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। नेशनल करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका क्या है, रैंड, पाउंड, फ्रैंक या फिर दिनार। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका की करेंसी हो जाएगी रैंड हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगी, रैंड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पाउंड आपको बताया गया कि यूके में चलता है। देन हमारा यहाँ पर ये फ्रैंक कहाँ चलता है, फ्रांस की करेंसी है। कहाँ पर, फ्रांस की करेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, नेशनल करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की करेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन। क्या है यहाँ पर, वेलिंगटन। और यहाँ के कौन से फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री। तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर लग्जन, क्रिस्टोफर लग्जन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिनार कहाँ का है आपका, दिनार है आपका कुवैत सिटी का, कुवैत, कुवैत सिटी। दिनार कहाँ की करेंसी है, कुवैत सिटी की करेंसी है। आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए ना, दिन में क्या करना पड़ता है, वी हैव टू वेट। दिन में क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। देन आप इस तरह याद कर सकते हैं, दिनार, दिन, दिन में वेट करना पड़ेगा कुवैत जाने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। देन यू कैन लर्न लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की नेशनल करेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी अफगानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानी। और रूबल कहाँ की करेंसी है, ये आपको बताया, रशिया की करेंसी है रूबल। कहाँ की करेंसी है, रशिया की। येन कहाँ की है, जापान की है। डॉलर 3 से 4 कंट्रीज में
आपको मैंने बता दिया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। और बाकी और भी यूज होते हैं बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन मेजर कंट्रीज आपको इसी तरह याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द नेशनल करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की नेशनल करेंसी क्या है बच्चों? टका। नेशनल करेंसी क्या है? टका। यहाँ पर यहाँ की कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ की कैपिटल क्या है बच्चों? ढाका। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पहला जो फर्स्ट सार्क समिट कहाँ हुआ था? तो ये भी हुआ था ढाका में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से साल में? 1985 में। 1985 में हुआ था बांग्लादेश में। लेक मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ की ये करेंसी है, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया। तो आप ऐसे रख सकते हैं लेक में बाण और बाण के साथ इसकी जो तीर, तो तिराना, कि इसकी कैपिटल है, ठीक है, अल्बानिया की। इस तरह आप याद रख लेंगे, कर लेंगे। देन आपको याद रखना है कि बांग्लादेश का आपको मैंने बता दिया सारा कुछ है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट कौन है इस समय? इस समय है बांग्लादेश। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर पद्मा रिवर भी कहाँ की नदी है? ये है बांग्लादेश की। जो रिवर गंगा इंडिया में जिसको कहा जाता है, वही वहां पर बांग्लादेश में उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जुलोटी करेंसी कहाँ की है? ये है पोलैंड की। जुलोटी कहाँ की है? पोलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्सो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ नेपाल। नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी क्या हो जाएगा? एक ऑलरेडी बताया, नेपाली रूपी, ठीक है, नेपाली रूपी। और यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? इसकी कैपिटल काठमांडू में। कहाँ पर? इसकी कैपिटल काठमांडू में। और आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ सगोली 1816 1816 में किसके साथ हुई थी? इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये आपको पता लग गया पाउंड कहाँ का है, टका कहाँ का है, एंड रुपी, सारी चीज़ आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की नेशनल करेंसी क्या है? देन चाइना की नेशनल करेंसी आपके पास आ जाएगा युआन, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है आपकी बीजिंग। कैपिटल क्या है? बीजिंग। और अगर एक और इम्पोर्टेंट सिटी का नाम लिया जाए तो शांघाई कहाँ की सिटी है? ये भी चाइना की ही सिटी है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। एशिया की जो लार्जेस्ट रिवर है वो कहाँ पर है? वो चाइना में है। और उस रिवर का नाम क्या है? यांगजी रिवर, यांगजी रिवर। और ये थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड की, ठीक है बच्चों, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है, एशिया की लार्जेस्ट है। तो पहली कौन सी लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? नॉट लार्जेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट आपको याद रखना, क्योंकि लार्जेस्ट अंतर हो जाता है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या डिफरेंस है? जब लंबी के बारे में बात करें देन इट इज लॉन्गेस्ट, और जब लार्जेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं देन इट इज अबाउट वॉल्यूम, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हमारे पास हो जाएगी? नाइल रिवर। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। देन आपके पास आ जाएगा अमेजोन रिवर, और तीसरे पे आ जाता है यांगजी। तीसरे बच्चों आ जाएगा यांगजी, ठीक है। और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो यह है अमेजोन। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गेस्ट के 3 मैंने आपको बताया और लार्जेस्ट रिवर मैंने आपको अमेजोन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नेशनल करेंसी क्या है? यहाँ पर आ जाएगा रुपी, ठीक है, रुपी हो जाएगा। इसी तरह ज़्लोटी आपको पता है पोलैंड की है, रूबल आपको पता है रशिया की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। रियाल, शेकेल, ये 2 ऑप्शन एक साथ आ गए, रुपया। नाउ यू हैव टू टेल मी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रियाल, ठीक है। रियाल कहाँ की करेंसी है? सऊदी अरेबिया की। मक्का और मदीना ये दोनों सिटीज कहाँ की हैं? ये दोनों सिटीज सऊदी अरेबिया में। इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। इसकी कैपिटल क्या है?
रियाल। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी सऊदी अरेबिया में। शेकेल किसकी करेंसी है? शेकेल इज करेंसी ऑफ इजराइल। इजराइल, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ भूटान? तो भूटान की नेशनल करेंसी क्या है? नगल ट्रम। नगल ट्रम, ठीक है। नगल ट्रम कहाँ की करेंसी है? भूटान की। और यहाँ की कैपिटल क्या है? थिम्पू। थिम्पू यहाँ की कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह दिरहाम, दिरहाम कहाँ की करेंसी है? तो ये हो जाएगा आपका यूएई, ठीक है ना। तो यूएई में हम कहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे एमिरेट्स हैं, मतलब बहुत सारे एमिरेट्स मिलके एक यूएई बनाते हैं, तो इसलिए आपको याद कर सकते हैं कि वो लोग हम करते हैं। हम करेंगे तो यूएई हो जाएगा। दिन, दिन के समय कहाँ जाना मुश्किल हो जाता है? कुवैत में जाना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। रुपी आपको पता है, नगल ट्रम आपको बता दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द नेशनल करेंसी ऑफ ब्राजील। ब्राजील की नेशनल करेंसी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाल। रियाल कहाँ करेंसी है? ब्राजील की करेंसी है। और फ्रैंक कहाँ है? फ्रांस। पाउंड यूके। येन जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। फ्रांस की कैपिटल बच्चों पेरिस। तो ब्राजील की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रियाल। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ कंबोडिया? तो कंबोडिया की नेशनल करेंसी क्या है? पैसो, रुपी, रियाल या टका? तो इसका आंसर आ जाएगा रियल, ठीक है। RIEL, रियल। ये कहाँ की करेंसी है? कंबोडिया की। और यहाँ की कैपिटल क्या है? फ्नोम फैन। फ्नोम फैन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया की नेशनल करेंसी क्या है? ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो ये आप बताइए, नेशनल करेंसी ऑफ इंडोनेशिया पैसे होगा, पैसो होगा, रुपया होगा या फिर सोमोनी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपया। अब आपको याद कैसे करना है? तो आप इस तरह याद कर सकते हो कि जो डॉन होते हैं, डॉन क्या बोलते हैं? वो रुपये रुपये नहीं कहेंगे, कहेंगे रुपया लाओ, रुपया, ठीक है। तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बेकार रहता है क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, डॉन बन जाते हैं। देन आप इस तरह याद कर सकते हो कि रुपया। रुफिया से आप याद कर लोगे कि वो डॉन ने कहा। और डॉन कहाँ है? इंडोनेशिया में डॉन आता है, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? नुसांत्रा। नुसांत्रा, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकेंगे कि इंडोनेशिया की क्या हो जाएगी करेंसी? और रुफिया हो जाएगी। और अब बताइए कि आप लोग यहाँ पर पैसो, पैसो कहाँ की करेंसी है? ये आप लोग बताइए कि पैसो कहाँ की करेंसी है। और सोमोनी कहाँ की करेंसी है? ये मैं आपको बता देता हूँ कि सोमोनी कहाँ की है? तजिकिस्तान। तजिकिस्तान की। और तजिकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? दुशांबे। दुशांबे यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ जापान? तो जापान की नेशनल करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? येन, बहात, मनात या फिर वॉन? देन यू हैव टू टेल मी यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा येन। येन कहाँ की करेंसी है? जापान की। यहाँ की कैपिटल क्या है? टोक्यो, ठीक है। भात कहाँ की करेंसी है? तो ये है बच्चों आपकी थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मनत कहाँ की है? मनत, मैनेट। तो ये कहाँ की हो जाएगी बताइए। तो ये हो जाएगी अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान। तो मन्नत इसके घर का नाम है, SR के, शाहरुख खान के घर का नाम है। और उनको सब क्या बोलते हैं? भाई भाई बोलते हैं ना। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। वॉन कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया हमेशा किससे जीत जाता है? नॉर्थ कोरिया से जीत जाता है। देन यू कैन रिमेंबर कि हाँ, साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन है। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ म्यांमार? तो अब म्यांमार की करेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर क्यात, बहात या फिर पाउंड या लीरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यात, ठीक है बच्चों। क्यात किसकी करेंसी हो जाएगी यहाँ पर? म्यांमार की।
एंड बात कहाँ की करेंसी है ये आपको पता लग गया, थाईलैंड। पाउंड आपको पता है यूके। और लीरा कहाँ की करेंसी है, ये है तुर्की। ठीक है, कहाँ की करेंसी है, तुर्की। तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा। तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ मलेशिया। नेशनल करेंसी ऑफ मलेशिया। तो सिया आप कैसे याद कर सकते हैं कि सिया ने क्या किया, रिंग किया। सिया ने रिंग किया, ये ट्रिक है आपके लिए कि मलेशिया को आप कैसे याद कर सकेंगे। सिया ने क्या किया, रिंग किया। और रिंग इसमें से किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ रिंगिट में आ रहा है। तो रिंगिट कहाँ की करेंसी है, रिंगिट। क्योंकि आपको वहां ऑप्शन मिलेंगे देन वेरी इजिली आप इसका आंसर दे सकेंगे। तो मलेशिया की कहाँ हो जाएगी, रिंगिट। मलेशिया की क्या हो जाएगी बच्चों, रिंगिट। क्वाचा, क्वाचा क्या हो जाएगा बच्चों, जाम्बिया। ठीक है, तो किसी ने कहा कि आइए जाम पीते हैं, सो वो कहता अच्छा, अरे वाह वाह वाह। तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि क्वाचा, अच्छा जाम पीते हैं। चलो, डॉलर, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लीरा कहाँ की है, तुर्की की है, ये आपको पता लग गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ मालदीव्स। मालदीव की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, चलिए बताइए, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है मालदीव्स की। अब मालदीव्स किसके आसपास है, तो ये आपको याद होगा कि मालदीव्स इंडिया के आसपास पड़ता है। ठीक है, इंडिया के आसपास पड़ता है। देन अब आपको यहाँ बताना है कि इसकी करेंसी क्या होगी, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इंडिया का होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रुपया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुपया। रुपया कहाँ की करेंसी है, तो ये है मालदीव्स की। मनत आपको बताया था। ठीक है, मनत किसके घर का नाम है, SRK के, और उसमें भाईजान, भाई सब बोलते हैं, तो अजरबैजान, अजरबैजान, ये आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड की नेशनल करेंसी क्या है, ये आपको कई बार बता दिया, जुलोटी। जुलोटी कहाँ की करेंसी है, पोलैंड की। यहाँ की कैपिटल क्या है, वॉर्सो, वॉर्सो। पोलैंड कहाँ की कंट्री है, यूरोप की कंट्री है। कहाँ की कंट्री है बच्चों, यूरोप की कंट्री है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, यहाँ बताइए। तो डॉलर आपको पता लग गया, नहीं हो सकता, रुपया भी नहीं है, बात भी नहीं है, तो है इसका आंसर फॉरेंट, फॉरेंट। ठीक है, तो हंगरी कौन किस लिए हंगरी है, ऋण खाने के लिए, तो ये कुछ अलग ही है। इसलिए आप याद कर सकेंगे कि हंगरी किसके लिए, फॉर रिंग के लिए, फॉर ऋण। तो आप याद कर सकेंगे फॉरेन। या फिर आप इस तरह याद कर सकते हो कि हंगरी कौन सी कंट्री है, फॉरेन की कंट्री है, तो यूरोप। इस तरह आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के लिए आपको याद करना, देखिए आइस से कौन डरता था, आइस से सिर्फ और सिर्फ कौन, आइस से आप इस तरह याद कर सकते हो कि आइस देख के क्या आता है, आइस में कोई आपको बिठा देगा नहाने के लिए, तो आपको क्या आएगा, रोना आएगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हो, रोना इसमें से किसे मारा है, दिनार आपको आ नहीं रहा है। दिन, दिन के समय कहाँ जाना मुश्किल है, कुवैत में, तो कुवैत। फ्रैंक से फ्रांस आपको याद रहेगा, क्रोना, क्रोना रोना, किस में रोना आ रहा है, तो ये आपको आ रहा है आइसलैंड में, इसलिए आपको याद हो जाएगा क्रोना। रोना किस में आ रहा है, क्रोना में। इस तरह आप याद कर लेंगे कि आइसलैंड की ये क्या है, करेंसी है। युआन कहाँ की करेंसी है, चाइना की। ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि जापान की करेंसी क्या है, येन। ठीक है, और चाइना की करेंसी क्या है, युआन। दोनों अलग अलग करेंसीज हैं, इस तरह आप याद कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम में सबसे पहले यहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है, और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, ये ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की। किसकी कैपिटल है, बेल्जियम, और यहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर आप बताइए, इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, रैंड, सोमोनी, पाउंड या यूरो। तो रैंड आपको बता दिया पहले ही, साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, पाउंड है नहीं, यूके। और अब बचता है यूरो या फिर सोमोनी। तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरो। बेल्जियम की करेंसी क्या है, यूरो। बेल्जियम की करेंसी क्या है, यूरो। इस तरह आप याद कर सकेंगे। ठीक है, सोमोनी मैंने आपको बताया था तजिकिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है, ताज किसके सर पे होगा, जिसके पास मोनी होगा। इस तरह आप याद कर सकते हैं कि सो मोनी, और ताज उसी के पास होगा। ठीक है, और वो कौन होगा, दुष्ट कोई होगा, क्योंकि इतना पैसा होना बहुत मुश्किल है, तो दुशांबे, दुशांबे। इस तरह आप सारी चीजें याद कर सकेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर? फ्रांस। वॉन कहाँ की है? ये आपको बताया था साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया के क्यों? क्योंकि हमेशा नॉर्थ कोरिया से जीत जाते हैं। देन आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं कि साउथ कोरिया हो जाएगा। और साउथ कोरिया की यहाँ पर आपके पास इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है सियोल। ये भी आपको याद रखना है कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की नेशनल करेंसी क्या है? तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ठीक है, और ये कहाँ पे आता है? यूरोप में। यूरोप की कंट्री है जर्मन, और डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री है। देन अब इनमें से कौन सा हो सकता है? पाउंड नहीं है, रुपी नहीं है, यूरो। यूरो इज द राइट आंसर। ठीक है, और नायरा कहाँ का है? नायरा है आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ की कंट्री है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारा कि नेशनल करेंसी ऑफ इजराइल। इजराइल की नेशनल करेंसी क्या है? तो इजराइल आपको कई बार बता दिया, न्यू शेकेल। न्यू शेकेल। और इजराइल में इसकी जो एजेंसी है, स्पाई एजेंसी। स्पाई एजेंसी क्या होता है? कि आपको जो जासूसी करती है उसका नाम क्या है? मोसाद। ये एजेंसी कहाँ की है? मोसाद इजराइल की है। इसी तरह इंडिया की एजेंसी का क्या नाम है? रॉ। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आज का कहता है द नेशनल करेंसी ऑफ श्रीलंका इज। श्रीलंका की नेशनल करेंसी क्या है? यहाँ की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने। श्री जयवर्धने। और यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगा? श्रीलंकन श्रीलंकन रुपी। ठीक है, यूरो कई कंट्रीज का करेंसी, जैसे कि जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद आपके पास यहाँ बेल्जियम हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए। और देन क्या आपको कराया था? म्यांमार का है। म्यांमार का है। ठीक है ना, तो ये आप कैसे याद करोगे? क्या मार ऐसे आप याद कर सकते हो। क्या म्यांमार। ठीक है, क्या मार। रिंगिट। रिंग हो रहा है, इसका मतलब कौन कर रहा है? सिया। और मलेशिया में आता है सिया। इस तरह आप याद कर लेंगे कि रिंगिट कहाँ का है? मलेशिया का है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की नेशनल करेंसी क्या है? रियाल है नहीं। रियाल आपको बताया था कि ये जो है ये ब्राजील की है। ठीक है, और एक रियाल और है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, वो होती है सऊदी अरेबिया की। सऊदी। पाउंड कहाँ का है? यूरो का है। ठीक है, क्रोना। रोना आता है किसको देख के? आइसलैंड को। और साउथ कोरिया क्या हो जाएगा? वॉन। साउथ कोरिया किससे जीत गया? नॉर्थ कोरिया से। और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है यहाँ पर? सियोल। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई होप आपको ये जो 30 क्वेश्चंस कराए प्लस जो मैंने आपको सारे नोट्स दिए, इसमें आप जोड़ सकते हैं कि 30 से 50 क्वेश्चंस आपका वहाँ से काफ़ी इजीली कवर हो जाएगा। तो अराउंड हमने 100+ क्वेश्चंस आज के वीडियो में कवर करा। इसको आप एक बार और देखिएगा प्लीज़। इसके नोट्स बनाना मत भूलिएगा। विदाउट नोट्स यू कैन नॉट रिवाइज। आप भूल जाएंगे। या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए ताकि आपके माइंड में वो चीज़ आ जाए कि एज सुन एज आपको वो एमसीक्यू मिल रहा है आप आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस ईमेल। और आपको कोई भी हमारा कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, हमारा राइट नाउ सामर्थ बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं CUET 2024 के लिए। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको PDF वगैरह, मटेरियल वगैरह, डेली क्विजेज, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ योर मेंटोर पुष्पेंद्र सर।